यदि आपकी केमिस्ट्री वीक है देन आपका सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज केमिस्ट्री नॉट ओनली बूस्ट योर रैंक्स बट आल्सो पुश यू टुवर्ड्स योर सिलेक्शंस। मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री में डिसेंट मार्क्स गेन करते हैं और यदि आप वहां पर लैग कर रहे हो तो आप उसी टाइम उन स्टूडेंट से रेस में पीछे रह जाओगे। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप और टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके अपन केमिस्ट्री में इजीली 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नीट एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां अच्छे मार्क्स के लिए हार्ड वर्क के पैरेलल में कुछ ऐसी टेक्निक आपको डेवलप करनी होती है जिससे आप इजीली अदर स्टूडेंट को बीट कर सको। अपन केमिस्ट्री की उन्हीं टेक्निक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जब अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी अप्रोच को देखते हैं तो वो अपने को बायो के सिमिलर दिखाई देती है क्योंकि अपन उनको एनसीईआरटी सेंट्रिक जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। वैसे ही अपन फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स के सिमिलर स्टडी करते हैं जहां अपन पहले उनके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट बिल्ड करते हैं और उसके बाद में अपन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अपन इसी पे अब बेसिस पे अपन पहले एक एक करके तीनों पार्ट्स को स्टडी करने के टेक्निक्स देखेंगे, उसके बाद में उनको रिवीजन कैसे करें वो देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री को कवर अप करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, ठीक है ना, उनको आप फॉलो करो। फर्स्ट है आपका क्लास अटेंड करो, ठीक है। क्लास के साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। सर मेरे पास तो पहले से नोट्स हैं। यदि आपके पास पहले से नोट्स है तो उन्हीं नोट्सों को लेके आप क्लास में बैठ जाओ जिससे कि आपको सिंक्रोनाइज करता रहेगा, ठीक है ना। दोबारा नोट्स बनाना आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप घर पे आके उन कंसेप्ट जो आपको लिखाया गया है नोट्स में, आपको क्लास में करवाया गया है, आप उनको रिवाइज करके देखो कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में आप ना उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ। या तो आप शॉर्ट नोट्स खुद के बना लो या आपको मैं फिजिक्स फर्रे यूट्यूब चैनल पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है, वहां से डायरेक्ट उठा लो, आप उनको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है सर? आपको जब बाद में आपका फुल सिलेबस टेस्ट होंगे या फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज चलेगा तो आपको एक ही दिन में बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे, तो वो रिवाइज करने के लिए आप नोट्स से तो रिवाइज कर नहीं सकते हो क्योंकि वो तो फिजिक्स के जैसे खूब सारे बड़े नोट्स बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स मैंडेटरी हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में गाइज। उसके बाद में आप करो पीवाईक्यू अटेम्प्ट। सर पीवाईक्यू पहले क्यों करें? उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है गाइज और वो पीवाईक्यू का लेवल थोड़ा अदर जो आउट ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा लो ही रहता है, ठीक है। अब आपके पास टाइम है तो आप करो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार नीट के एग्जाम में डायरेक्ट वही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना आपके पास टाइम है। आप एनसीईआरटी बेसिस वाले और नीट के लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको आउट ऑफ नीट के सिलेबस जाना ही नहीं है गाइस। को जस्ट यही स्टेप फॉलो करने, ठीक है ना। आपके पास फिर से टाइम बचता है तो आप बार बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो जिससे आपके फॉर्मूलाज स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे गाइस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो आपसे नहीं बनेंगे, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है गाइस, ठीक है ना। आपको हार्ड वर्क करना है, क्वेश्चन को बार बार रिपीटेटिव मोड पे लगा के देखना है, आपसे बनने लगेंगे थोड़े टाइम बाद में। नेक्स्ट देखते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस, ठीक है। इसके लिए भी मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करना है तो साथ में आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ जाना है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने हैं इसमें। जो कंसेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, रीड करवाया जा रहा है, आप उस साथ साथ आप उसको एनसीईआरटी में वही कंसेप्ट देखते जाओ गाइस, ठीक है। खूब सारी चीजें ऐसी होंगी जो सर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट करवाएंगे, उसके लिए आप क्या करो, एक A4 साइज का पेज लेके एनसीईआरटी में डाल लो, ठीक है। जो चीजें आपको लगता है कि इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है, आप उस A4 साइज के पेज में नोट करते जाओ, ठीक है ना। आपने क्या किया, जस्ट क्लास में एनसीईआरटी को लेके बैठ गए, एनसीईआरटी आपके साथ साथ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन को पीवाईक्यू करना है, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें पीवाईक्यू मैक्सिमम रिपीट होते हैं क्योंकि डाटाबेस के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें। तो उसके बाद में आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मोड पे करते हैं। यदि फिर भी आपके पास में टाइम बचता है, आप सेम चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेम चीजें वापस से रिपीट करते जाओ, क्योंकि इसमें आएगा क्या, एक्सेप्शन आएंगे या फिर डाटा आएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आ रहा है और ये पिछले 3-4 साल का ट्रेंड बन गया है। अब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई एडवांस में भी एक भी क्वेश्चन बाहर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट लगने का वजह है उसके खूब सारे एक्सेप्शन और उसकी वैल्यूज। आप उनको बार बार रिपीटेटिव मोड पे याद करोगे, आपसे बनने लग जाए। देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक थोड़ा हाई लेवल वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है। देखो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी आते हैं, ठीक है ना। उसको करने का थोड़ा अप्रोच अलग रखना है क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन ये होती है या तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी
और यदि समझ में आ गई तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर करते हो आराम से, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो अपन ने देखा IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC की आप क्लासेस लो अच्छे से। जिस भी सर से आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, यूट्यूब पे भी पंकज सर ने पढ़ा रखा है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। तो IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC की आप अच्छे से क्लास लो और उनके नोट्स बनाओ, ठीक है। और आप इनके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप NCERT बेस वाले क्वेश्चन भी करो और आउट ऑफ NCERT वाले भी जितना आपको टाइम मिलता है आप करो, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगी, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अपन आगे की जो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, उसमें क्या करो ना, आप ओनली NCERT फॉलो करो, क्योंकि आउट ऑफ NCERT कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। आप जस्ट NCERT लाइन बाय लाइन वाले वीडियोस देखो या फिर अपनी क्लासेस के दौरान NCERT ऑर्गेनिक की ओपन करके रखो, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको सर वहां पढ़ा रहे हो उसको आप NCERT से देखते रहो, ठीक है ना। आप NCERT को कवर करते जाओ, उसके सारे एग्जाम्पल्स और जो भी बैक साइड वाले क्वेश्चंस है ना वो करते रहना है। कुछ भी एक्स्ट्रा सर करवाते हैं तो आप उनको A4 साइज के सीट पे पेज पे जैसे इन्होंने में किया अपन ने वैसे करके ऐड करते जाओ। फिर आप उनके PYQ करोगे और उसके बाद में जो भी NCERT के क्वेश्चंस है आप वो लगाओगे। ये अपन ने पूरी केमिस्ट्री को एक बार रीड कर लिया है, अब देखना है सर हमको उसको रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन तो जरूरी है ना अपने को लॉन्ग टर्म में उसको याद रखने के लिए। तो अपन देखते हैं कि रिवीजन को कैसे कैसे करना चाहिए सर, उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है गाइस। देखते हैं अपन रिवीजन में अपन को कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो जब भी अपने को फिजिकल केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना हो तो अपने सबसे पहले अपन देखेंगे अपने फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप बना लीजिए या फिर फिजिक्स फॉर यूट्यूब चैनल से आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन रिवीज करेंगे उसके फॉर्मूलाज, उसके बाद में अपन उसके PYQ रिवाइज करेंगे। मेनली वो PYQ जो अपन नॉर्मली कर रहे थे अपन PYQ फर्स्ट टाइम, तो अपने को थोड़ा हार्ड लग रहे थे, ठीक है ना। मैंने उनको PYQ स्टार के नाम से बोला है, ठीक है गाइस। उसके बाद में अपन सबसे मेन फोकस किस पे करेंगे, जब अपने को फिर से रिवीजन करना होगा तो जस्ट फॉर्मूलाज पे। तो अपन पहले फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, फिर अपन उनके जो थोड़े हार्ड वाले डिफिकल्ट वाले PYQ हैं अपन उन पे फोकस करेंगे। फिर अपन जब लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो ओनली अपन फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे गाइस, ठीक है। अब आते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो जब अपन फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे अपन देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, ओनली अपन देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करें। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को NCERT से एंट्री किया है तो जब भी आप रिवीजन करने बैठो आप NCERT की बुक लो और उसको रीड कर दो एक बार, ठीक है। उसके साथ में आप NCERT में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, या फिर जो बैक साइड ऑफ NCERT क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करते जाना है, ठीक है। उसके बाद में आप उनके PYQ को रिवाइज करो, क्योंकि PYQ ही रिपीटेटिव मोड पे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि एक डाटा लिखा हुआ है वो डाटा चेंज नहीं होने वाला है, वो कितनी ही बार पूछा जाए वो चेंज नहीं होगा, ठीक है गाइस। थर्ड टाइम जब आपको मैं पूछूं कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, वो है एक्सेप्शन। जितने भी इन्होंने केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है आप उनको ध्यान रखिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ डाटास तो याद कर लेते हो, लेकिन एक्सेप्शन जब आता है तो आपकी बैंड बच जाती है। तो एक्सेप्शन को आप अच्छे से करो, बार बार रिविजन करो गाइस। लास्ट में अपन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करें। देखो अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी NCERT से एंट्री किया है बायो के जैसे, तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब रिवाइज करने बैठो तो आप NCERT खोलो, उसको रीडिंग मारो आराम से, ठीक है। सर उससे याद नहीं होगा, वो मैं बता दूंगा कैसे याद होगा। आप NCERT रीड मारो, ठीक है। उसके बाद में आप उनके PYQ करो। NCERT जब रीड मारोगे तो आप देखोगे कि PYQ में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो NCERT के एग्जाम्पल्स वगैरह में दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो NCERT के लास्ट में आपको लिखे हुए होते हैं ना कन्वर्जन, कि मैंने फिनोल से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया, ये सब चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको नेमिंग रिएक्शंस और जितने भी उनके रिएजेंट है ना वो याद होने चाहिए। आप उनको एक एक्स्ट्रा सीट पर लिख के भी याद कर सकते हो गाइस। मैंने आपको बताया कि कैसे आप केमिस्ट्री के कुछ स्टेप्स और स्टडी को फॉलो करके आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, एकदम मचाते रहिए। स्टार्टिंग में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन आप हार नहीं मानने का यार। हर साल भारत में करीब 20 लाख लोग नीट का फॉर्म फिल करते हैं, इसमें से सिलेक्शन होता है कुछ चंद हजार लोगों का, और इन्हीं चंद हजार लोगों के हाथ में देश के लोगों की जिंदगी और मौत होती है। तुम वही बनने जा रहे हो यार, तो उसके लिए इतना तो पेशेंट और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। तुम उम्मीद हो अपने पेरेंट्स की, वो हर बार जब भी तुम्हारी तरफ देखते हैं तो एक आशा के साथ देखते हैं। तुम कैसे हार मान सकते हो यार, बताओ। तुम लड़ते रहो, एक दिन आएगा जब तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जो अभी आपके लिए एक सपना मात्र है। तो
तो गाइस पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।